सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू में। ठीक है, जैसा कि सभी को जान रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। उसके लिए अब जो है क्वेश्चन का जो है सारा ओवरऑल एनालिसिस चलेगा हमारे चैनल पे। तो जो भी नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नए हैं और चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल है आपका उल्लास स्कीम से पूछा था कि उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है। ठीक है, मतलब फुल्ली लिटरेट इंडियन स्टेट डिक्लेयर टू बी फुल्ली स्टेट अंडर उल्लास स्कीम। तो ये कब से कब तक चला है? ये आपका 2022 से 2027 तक ऑन ए मिशन मोड के तहत ये चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है कब डिक्लेयर किया गया था, किसको? तो त्रिपुरा को डिक्लेयर किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 23 जून 2005 को इसे डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो पहला था हमारा कौन? पहला था हमारा मिज़ोरम, दूसरा गोवा, चौथा जो है बना है कौन? हिमाचल प्रदेश। समझे? और उल्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार तीसरा पूछा है, आगे आपसे चौथा पूछ दे, या दूसरा भी पूछ सकता है या पहला भी। तो सारे को देखते हुए ही जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, हु वन द 2025 का अंडर 19 का जो है T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये जो है हमारी टीम इंडिया ने जीता था, जो वुमेंस कप जीता था। और किसे हराया था? तो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को हराया था फाइनल में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका हुआ था मलेशिया में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री? बुक के लेखक कौन है? तो है आपके टिम विगमोर। ठीक है, टिम विगमोर जो है लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच सिटी इन महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज्ड एज अ मॉडल फॉर सैनिटरी एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट? महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श के रूप में उभरा है? तो आप बोलिए कौन सा वो है शहर? तो वहाँ का जो है करद सिटी जो है वह है। और ये कहाँ पे आपका बिलोंग कर रहता है? ये आपका सतारा जिला, अंडर द डिस्ट्रिक्ट सतारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर जो हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन वाइज था, तो इसको सारा मारा गया है। ठीक है, तो आपका हरमनप्रीत सिंह को भी मिला है जो कि हॉकी खेलते हैं, मनु भाकर को भी मिला है जो कि शूटिंग है से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स है। तो ये इन तीनों को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2024 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है इस बार पैरा एथलेटिक में बांटा गया है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोल दे, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस अदालत ने कहा है कि तीसरे बच्चों के लिए भी मातृत्व अवकाश उपलब्ध है? तो ये जो था कि उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। समझे? और ये किसने फैसला सुनाया था? सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने सुनाया है कि अगर आपका तीसरा बच्चा भी अगर होता है तो आप मैटरनिटी पे आप लीव ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रिपेयर करता है हमारा वेदर फोरकास्ट इन इंडिया? तो ये जो हमारा कौन सा है? तो ये IMD इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये काम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, 30 जून 2025 को तेलंगाना में रासायनिक फैक्ट्री दुर्घटना किस ज़िले में हुई थी? तो ये जो था आपका इस ज़िले का जो नाम है संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। और कौन सा इंडस्ट्री था? वो सिगाची इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्ड इज गिवन टू यंग राइटर्स इंडिया इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज?
तो भारत के 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये आप हम सभी जानते हैं, इसमें जो है आपका साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन अवार्ड इन चेस। ठीक है, विच चेस प्लेयर रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड इन 2024? तो अर्जुन अवार्ड किसे मिला था? तो अवंतिका अग्रवाल को 2024 में मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि शैवाल वाले पानी में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसे हम लोग जो बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, अलगी ब्लूम। समझे? होता क्या है, जब आप इसमें बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन रहेगा, आपका फॉस्फोरस रहेगा और आपका पोटेशियम रहेगा, तो आपका और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी नैप्थलीन को जलाया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस ए फ्लेम ऑफ विच कलर? तो ये किस रंग का आपका जो है आपका स्मोक जो देता है, धुआं किस रंग का देता है? तो ये जो रहता है आपका येलो फ्लेम, इसको हम लोग बोलते हैं शूटी फ्लेम। ये आपका साइंस का, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है कि ब्लू कलर का जो फ्लेम होता है वो कैसा होता है और येलो कलर का कैसे होता है। तो ये जो जलता है मीन्स पूरा कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और जब येलो जलेगा तो उसमें इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अब पूछा था टाइम पीरियड ऑफ ए वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज का टाइम फ्रीक्वेंसी से पूछा था, तो टी बराबर 1/f करते हैं, आंसर ले आते हैं। फिर टिश्यू से क्वेश्चन पूछ दिया था कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो पेरेन्काइमा आपका हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ठीक है, देखिए वैक्यूल्स होता है हमारा यहाँ, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर मिडिल लेलेमा जो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब पौधा में अगर आ जाए कि साइटोकाइनिन क्या है बताइए, गिबरेलिन क्या है, ऑक्सिन क्या है? ठीक है, साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन का काम करता है आपका, ऑक्सिन जो है आपका ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, और आपका साइटोकाइनिन भी एक आपका गिबरेलिन है जो आपका गर्थ को बढ़ाता है, और एक आपका एबिस्किस है, ये जो है मतलब उसकी लंबाई को जो है बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन पूछ दिया था कि सक्रियता श्रेणी में मध्यम स्थान पर आने वाले तत्व कौन सा है? तो इसको आप कैसे याद करिएगा, देखिए PSC मासिल। ठीक है, तो टोटल कितना तत्व है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 यहाँ जाइए, 2 यहाँ जाइए, 5। तो आपका बीच में जो आएगा क्या आएगा? आयरन। पहला होता है पोटेशियम, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन, लिथियम क्या था यार, एल से बुला रहे हैं, देख लीजिए लिथियम ही होगा। इससे हो जाएगा हाइड्रोजन, इससे हो जाएगा कॉपर, ये हो जाएगा मरकरी, ये हो जाएगा आपका सिल्वर, ये हो जाएगा आपका गोल्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम ठीक ठाक बता पा रहे होंगे, आपको भी समझ में आ रहा होगा। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन जिंक इज एडेड? मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है? CuSO4। जब आप Zn के साथ आप रिएक्शन करिएगा तो ये तो जिंक सल्फर बन जाएगा। ठीक है, प्लस Cu, ये जो है रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, नीला से रंगहीन हो जाता है, ब्लू कलर टू कलरलेस कॉपर। अब नासा के डाटा के अनुसार किस प्रदूषक का उत्सर्जन हिमालय की बर्फ को परिवाहित करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ब्लैक कार्बन आंसर इसका। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन? निम्नलिखित में तो किस यौगिक में ऑक्सीजन नहीं होता, तो आप क्या बोलेगा? अल्कोहल होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, एल्केन होता है। तो आपका एल्केन में नहीं होगा, ये जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन से बना होता है। एक जो है केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। ठीक है,
और वो दोनों जो है असंतृप्त होता है। अब कैप्टन ऑफ अंडर 19 मतलब एक पूछा था आपसे सवाल कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी। तो आप जो इसका आंसर मारिएगा तो क्या मारिएगा, निक्की प्रसाद। ये थी गोंगडी त्रिशा। सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ये भी भारत की है, और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिया वैष्णवी शर्मा, ये भी हमारी इंडिया टीम से ही खेलती है। और पहला फर्स्ट पार्टिसिपेंट इस बार पहला बार कौन कौन खेला, तो नाइजीरिया खेला, मलेशिया खेला और सामोआ भी ऐड हुआ था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में पैरा बैडमिंटन और स्क्वैश में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया। तो पैरा बैडमिंटन के लिए आपको नीतीश कुमार को दिया गया, स्क्वैश के लिए अभय सिंह को, स्विमिंग के लिए साजन प्रकाश को, और पैरा आर्चरी के लिए राकेश कुमार को। अब अलग अलग नेप्थलीन से क्वेश्चन पूछा था, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता नहीं होता, तो ये सब बेसिक चीज़ें देख लीजिएगा। अब एसिड बेस इंडिकेटर से पूछ देगा आपका, ठीक है। एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड करता है एसिड, ठीक है। और ये जो है पर्पल से आपका ब्लू करेगा, ठीक है, लाल को ब्लू कर देगा बेस, ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। फिर आपका नेचुरल इंडिकेटर से पूछ दे तो मिथाइल, एक आपका मिथाइल ऑरेंज होता है, वो फिनोफेथलिन होता है। फिर आपका लाइकेन किससे बना होता है, तो अलगी प्लस याद नहीं आ रहा है, लाइकेन जो है आपका अलगे प्लस अलगी और एक चीज़ से मिलके बना होता है, अलगी प्लस फंगस, हाँ यही तो लाइकेन, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। और अगर आइएगा तो हाँ, जैसे आपका इसमें आपका वीनस फ्लाई ट्रिप हो गया, ये नहीं, आपका 3 डो होता है, एक हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, रेड कैबेज, तो ये सब जो है आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। आप इसी से क्वेश्चन दे देगा कि आपका एल्केन का क्या आता है, एल्केन का क्या आता है, उसे अपना आप कर लीजिएगा। गैस्ट्रिक जूस का pH वैल्यू 1.2 होता है, ठीक है। अब जाइलम का काम क्या है, और द फंक्शन ऑफ द जाइलम का काम है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल। अब फ्लोएम का काम है, मतलब सॉरी जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है भोजन को पहुंचाना। कोलिन कामा मैकेनिकल देता है, स्केलेरन कामा जो होता है डेड होता है, ये रिजिडिटी देता है उसको, मतलब जैसे कोकोनट का जो छिलका होता है नारियल का, वो हो गया। अब फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कहाँ कौन सा बना है, तो ये भारत का जो अपना यूपी का जो है एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर सर लर्निंग सेंटर कौन सा है, तो हमारा गोरखपुर यूपी का है। अब उल्लास वाला वही क्वेश्चन, तो ओवरऑल हमको यही क्वेश्चन है और हम इसका बना दिए। सो होपफुली उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं अगर आपका आगे का शिफ्ट में एग्ज़ाम होना बाकी है, देन प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको मदद मिलेगी, बट उसके लिए हमें आपकी भी हेल्प की ज़रूरत है। सो थैंक यू।